हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं राहुल सिंह, आपका टीचर, आपका ट्रेनर, फिर से आप सभी का एक बार आईसीएल क्लासेस में वेलकम करता हूं। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, ये हमारे शेयर मार्केट की आज डे 5 की क्लास होने वाली है। कल की प्रीवियस क्लास में मैंने आपको कैंडल स्टिक्स चार्ट्स के पैटर्न से ही चीज़ें स्टार्ट करी थी और मैंने आपको ग्रो ऐप पर लाइव एक डेमो दिखाया था कि किस प्रकार से आप किसी शेयर्स को एनालाइज करेंगे। तो अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा हम कैंडल स्टिक चार्ट्स के बारे में भी समझेंगे। बुलिश क्या होता है, हैमर, कब मार्केट स्टॉक बढ़ रहा है, घट रहा है, तो इसे चार्ट से, इसे पैटर्न से कैसे जाने। ठीक है, तो आपको ये चीज़ क्या है, थोड़ी सी ध्यान देनी है कि कौन से पैटर्न को कब कीजिए देखनी है। मार्केट नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, कहाँ से वो मूव होना है। तो आइए ज़रा डिस्कस करते हैं। ये वीडियो में छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, ये नहीं कि 1-1.5 घंटे की वीडियो मैं आपको बना दूँ, तो आप उसको देखना पसंद नहीं करते ज़्यादा, इसलिए छोटी छोटी वीडियो में पार्ट्स में हम इसको पूरा कर रहे हैं कोर्स को। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। कैंडल स्टिक चार्ट्स जो है ये मैं आपको कल बता चुका हूँ। कैंडल स्टिक चार्ट आपको डिस्प्ले करता है, बताता है शेयर्स का ओपन, शेयर्स का हाई प्राइस, लो प्राइस, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसके बारे में हमने कल नॉर्मली जो है डिस्कस किया था, है ना। हैमर, प्राइस मूवमेंट कब हो रहा है, तो यहाँ पर इससे आगे का आज हम फिर डिस्कस कर रहे हैं। तो कंपोजिशन ऑफ अ कैंडल स्टिक चार्ट्स, दिस इज हाउ अ कैंडल स्टिक चार्ट्स पैटर्न लुक लाइक। तो देखिए गाइस, ये इस तरह का आप चार्ट देखते हैं, आया ना। अब देखिए यहाँ से एक कैंडल यहाँ पर बनी, उसके बाद देन सेकंड, उसके बाद थर्ड। तो आपने देखा यहाँ पर कंटिन्यूसली मूव हो रही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक लास्ट एक स्ट्रक्चर लगा और आप अब देखेंगे यहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा स्टिक सा यूज़ करता हूँ। देखिए देखिए यहाँ पर आप देखेंगे मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर मूव हुई, इसके बाद एक थोड़ा सा यहाँ पर सर्कल आया, देन उसके बाद आप देख रहे हैं मार्केट का पैटर्न किस तरीके से यहाँ पर कर रहा है। देखिए, देन इसके बाद ये देखिए, और उसके बाद फाइनली देखिए यहाँ पर एक स्टॉप आया और उसके बाद देखिएगा फिर मार्केट का चढ़ता है। तो ये हमारा क्या है, कैंडल स्टिक चार्ट्स होता है। ठीक है, यहाँ पर किस तरीके से मूवमेंट होती है प्राइस की, किस तरीके से मूवमेंट नहीं होती है प्राइस की, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर कंसीडर करनी है। लेकिन ये आप देखिए चार्ट पैटर्न आपको इसी तरीके से देखने को मिलता है ना। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो अपर शेडो, ये देखिए ये वाली जो शेडो होती है, ये पार्ट जो है आपका ये अपर शेडो का कहलाता है, दिस वन। ये आपकी बॉडी होती है ये पूरा का पूरा, एंड ये होता है आपका लोअर शेडो, है ना। तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे, इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पर इसके 3 ही पार्ट हैं, है ना। एक ये हो गया आपका अपर शेडो, एक ये हो गया आपका बॉडी शेडो, और ये हो गया आपका लोअर शेडो। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पर हम बात करेंगे हाउ टू एनालाइज कैंडल स्टिक चार्ट। ये सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा ही समझा दूँ, कैसे एनालाइज करेंगे आप कैंडल स्टिक चार्ट्स को। देखिए, द बॉडी ऑफ द कैंडल रिप्रेजेंट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस। पहले तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा कंसिडर कीजिए, ऑफ द ट्रेडिंग डन ड्यूरिंग द पीरियड। एक टाइम ड्यूरेशन में भाई हमारी मार्केट शुरू हुई, हमारी मार्केट क्लोज हो रही है। इस पूरी ड्यूरेशन में आपको ये चेक करना है, जब आप इसमें कैंडल देखते हैं तो भाई कब हमारी मार्केट ओपन हुई है तो इसका ओपनिंग प्राइस क्या है, और फाइनली जब आप देखते हैं इसका क्लोजिंग प्राइस क्या है। तो मोस्टली जब मैं प्रीफर करता हूँ तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के जो बीच का पैटर्न बार बार फ्लक्चुएट कर रहा है, मैं उस पर बाय करने की ज़्यादातर सलाह देता हूँ। आइए उसके बाद समझेंगे। अभी नोइंग दिस इज इम्पोर्टेंट ऑफ कैंडल स्टिक trading, hence traders can see the price range of the said stock for the said period at glance. Also, the color of the body can tell them if the stock price is rising or falling. बिल्कुल, अब देखिएगा रेड और ग्रीन दो ही इस कलर में जो है ये पैटर्न हमारा चलता है। रेड, फिर रेड, 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 यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है वो लो है, नीचे जा रही है। ग्रीन, 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 यानी कि मार्केट अब जा रही है। ठीक है, सो इफ अ कैंडल स्टिक चार्ट 1 month wide, each candle represent a day, has more
consecutive rates, then traders know that the price is falling. प्राइस क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली गिर रहा है। आइए जरा कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं चाहता हूँ आप इन पॉइंट को एक बार नोटबुक में ज़रूर नोट करें, अगर आप इन सब चीज़ों से रिलेटेड एक पैटर्न, एक कंसेप्ट को समझना चाह रहे हैं। अब and below the body are vertical lines called wicks or shadow, ये बात ध्यान रखिएगा, that show the low and high of the trading price of the stock. Here is a scenario, एक scenario समझते हैं। If the upper wicks on a red candle is short, then it indicate that the stock open near the high of the day. Got it? High of the day. On the other hand, if the upper wings on a green candle is short, then it indicate the stock closer near of high of the day. इस बात को ध्यान रखना है, इन दोनों पैटर्न को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर hence a candlestick graph display the relationship between the high, low, opening and closing of the stock price, है ना, price of the stock. The body can be longer, can be long or short or red or green also. Shadow can be long or short. A combination of the display are statement of the market towards and said stock. These details are important to know the understand how to read a candle chart. इन्हीं के जरिए तो पता चलता है। अब देखिए एक ये आ गई मेरी, है ना, और ये दूसरी मेरी फिर ग्रीन आ गई, फिर तीसरी मेरी ग्रीन आ गई, फिर चौथी, यानी कि मार्केट में आप देख रहे हैं प्राइस जो है वो उसकी वैल्यूएशंस क्या हो रही है, बढ़ रही है। सेम इसी तरीके से अगर आप एक पैटर्न से जाने कि भाई ये लीजिए यहाँ पर एक टेम्प लगा, फिर इसके बाद छोटा, फिर इसके बाद और उसके बाद आप देखते हैं तो मार्केट कंटिन्यू क्या कर रही है, प्राइस रिड्यूस कर रही है ना। तो इस चीज़ को हम पैटर्न चार्ट, इस कैंडलस्टिक पैटर्न के थ्रू हम समझते हैं। अब देखिएगा इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ बुलिश पैटर्न यानी कि हैमर पैटर्न समझते हैं। बुलिश पैटर्न में हैमर पैटर्न, दिस इज कैंडल विथ अ शॉर्ट बॉडी एंड अ लॉन्ग लोअर विक्स. इट इज यूजुअली लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डाउनवर्ड ट्रेंड. अब देखिए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। डाउनवर्ड ट्रेंड, it indicate that despite selling pressure a strong buying surge push the price up. If the body is green, it indicate a strong bull market than a red body. देखिए गाइस, ये इसमें देखिए यहाँ पर भाई यहाँ तक मार्केट क्या हो रही थी, गिर रही थी। अब देखिएगा एक यहाँ पर ये हैमर आया, इस पॉइंट को समझिए। देखिएगा एक हैमर आया, इसका मतलब अब यहाँ पर मार्केट देखिए यहाँ पर ग्रो करी, यहाँ पर इसे बोलते हैं पोटेंशियल डायरेक्शंस, ये कंटिन्यू ग्रो कर रहा है। आगे चलते हैं इनवर्स हैमर पैटर्न। तो इनवर्स हैमर पैटर्न में यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिएगा दिस वन, एक यहाँ पर थोड़ा सा आया, इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तीसरा और यहाँ पर थर्ड। इन पैटर्न को समझिए, देख रहे हैं आप। अब इसमें और इस वाले में अंतर देखिए क्या है। दिस वन एक हैमर, दिस एंड देन, इसके बाद यहाँ समझिएगा तो आपको समझ में आने लगेगा। अब इसको यहाँ समझते हैं। देयर इज अ कैंडल विथ अ शॉर्ट बॉडी एंड अ लॉन्ग अपर विक्स. इट इज यूजुअली लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द डाउनवर्ड ट्रेंड टू. इट इंडिकेट्स बाइंग अ प्रेशर फॉलोइंग बाय सेलिंग प्रेशर. हाँ, बिल्कुल सीधी सी बात है। It also indicate that buyer will soon have control. देखिएगा गाइस, यहाँ पे इसको समझिएगा, इस पॉइंट को, है ना। आगे चलते हैं, इसे बोलते हैं बुलिश एनगुल्फिंग पैटर्न। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर देखिएगा, आपने देखा होगा मार्केट में यहाँ पर इस तरह का स्ट्रक्चर देखिए जनरेट होता है। देखिए ये रेड हैमर, यहाँ पर देखिए दोनों साइड, फिर उसके बाद यहाँ पर टू साइड और फिर उसके बाद this is a pattern of two candlesticks where a first candle is short red, है ना, influenced by a large green candle. It include a bullish market that push the price up deposit opening lower than the previous day. इस चीज को समझिए।
ये देखिए यहाँ पर, है ना। तो इस पैटर्न में आपको इस चीज़ को कंसीडर करना है। आगे चलते हैं और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर लाइन पैटर्न जो रहेगा वो देखिए यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए ये स्ट्रॉन्ग रेड बॉडी ऑन फर्स्ट बार, देखिए भाई यहाँ पर। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर देन क्लोज ऑन द सेकेंड बार मस्ट बी मोर देन हाफ वे अप द बॉडी ऑफ फर्स्ट बार। अब यहाँ पर देखिएगा रिवर्स सिग्नल आफ्टर अ डाउन ट्रेंड, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर मैं मोस्टली क्या कहते हैं बाय करने की सलाह देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर और ये एक लास्ट पैटर्न है आपका, देखिएगा मॉर्निंग स्टार पैटर्न। देखिए इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न में यहाँ पर इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए रेड रेड रेड, इसके बाद एक ग्रीन, उसके बाद रेड में यहाँ पर इस तरह का इंडिकेशन दे रहा है। और यहाँ ये वाला जो प्राइस स्ट्रक्चर है यहाँ पे आपको बाइंग करनी है और उसके बाद आप पैटर्न देखेंगे तो आपका ग्रो करेगा, राइट। पोटेंशियल डायरेक्शंस आप इसकी देख सकते हैं, इसकी अप मिलेगी आपको, राइट। सो गाइज इतना ही आज की इस क्लास में हमें समझना था, ठीक है। आगे की क्लास में अब मैं लाइव आपको सिखाऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे। देखिए अभी तक की जो क्लासेस चली है वो थियोरेटिकल चली है ना। अब हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल सेशन पर आएंगे और डेली प्रैक्टिकल सीखेंगे। और डेली मैं आपको 2 से 3 शेयर्स के बारे में बताऊंगा रिसर्च करके कि आपको इन शेयर्स को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना है। अगर आपने ख़रीद रखे हैं तो इनको कब सेल करना है, कितना प्रॉफिट मार्जिन रहेगा, क्या लॉस रहेगा, राइट। और इसी तरीके से आप चीज़ों को पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, ताकि आप इसी थ्योरी पैटर्न को तो कवर कर ही लें। अब समय आ गया है प्रैक्टिकल सेशन करने का भी, राइट। सो गाइस ध्यान रखिएगा, अच्छे से इस तरह से स्टडी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर गाइस, बाय बाय।